मेघा मलानी और हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर क्यों पढ़ा जाता है, क्या पढ़ने का रीज़न है इसका, इसके बारे में समझेंगे कि जब इंग्लिश की बात हो रही है तो सबसे पहले हमको ग्रामर ही आनी चाहिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब किसी गेम को खेलने के लिए उसके रूल्स पता होने चाहिए, उसी तरह से आपको इंग्लिश में परफेक्ट होने के लिए आपको ग्रामर आनी चाहिए। जब आप ग्रामर सीख जाते हैं तो आप इंग्लिश को बेहतर तरीके से बोल पाते हैं और समझ पाते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर का जो हमारा आज का टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस ही क्यों पढ़ रहे हैं हम टेंस भी पढ़ सकते थे, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पढ़ सकते थे, हम एक्टिव पैसिव भी ले सकते थे, हम प्रेपोजिशंस भी ले सकते थे, लेकिन हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस ही क्यों चूज किया? क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस ही हमारे इंग्लिश की शुरुआत है। अगर कहा जाए कि ये इंग्लिश की क्या है, ABC है, यहीं से आप जो है इंग्लिश को पढ़ना समझना सीखते हो। ठीक है, तो यहाँ जो टॉपिक है उसका नाम है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। यहाँ पर सेंटेंस के क्या है, पार्ट्स हैं, टुकड़े हैं, और वो हर एक टुकड़ा जो हर एक पार्ट है वो अपना क्या काम करता है वही बताते हैं। तो एक सेंटेंस आपके सामने लिखा है, माताजी कुकिंग इज फूड। अब यहाँ ये सेंटेंस क्या सही है? आपको लगता है कि ये सही है? आप ऐसे सब बच्चे बोल रहे होंगे मैडम ये तो रॉन्ग सेंटेंस है। बिल्कुल रॉन्ग सेंटेंस तो है ही। क्यों सेंटेंस रॉन्ग है, इसका रीजन कभी जानने की कोशिश की है कि ये रॉन्ग क्यों है? क्या है ऐसा जो ये रॉन्ग दिख रहा है? तो ये रॉन्ग है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, ये बिल्कुल सही है, ये रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है उसका रीजन ढूंढते हैं। तो उसका रीजन जानने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं व्हाट इज अ सेंटेंस, सेंटेंस क्या है। दूसरा हम पढ़ेंगे इस सेंटेंस के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सेंटेंस के पार्ट में सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट्स क्या होते हैं, और वन बाय वन हम एक एक चीज को समझते जाएंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? तो जब मैंने जो आपसे बात की है वो बात अगर आपको बिल्कुल सही सही तरीके से समझ में आ रही है, इसका मतलब मैंने जो वाक्य जो सेंटेंस बोला है वो बिल्कुल करेक्ट बोला है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब सेंटेंस को थोड़ा सा पीछे की तरफ जाते हैं कि सेंटेंस बनता कैसे है। तो जब एक छोटा बच्चा होता है, हम उसको जब इंग्लिश पढ़ाते हैं तो इंग्लिश में सबसे पहले हम उसे क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, हम उसे ABCD पढ़ाते हैं, अल्फ़ाबेट पढ़ाते हैं। तो अगर पूछा जाए कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं तो आप में से काफ़ी बच्चे बोलेंगे मैम इतना छोटा सा और इतना इजी सा क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेट तो 26 होते हैं। बट नहीं, अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो 26 नहीं होते हैं। इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो एक होता है। अल्फ़ाबेट के अंदर जो A to Z होते हैं वो होते हैं लेटर्स। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि अल्फ़ाबेट कितना होता है तो वो एक ही होता है। अल्फ़ाबेट को हम हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला जो है वो किसी भी भाषा में आप देखोगे ना तो वो एक ही होती है। तो वर्णमाला के अंदर जो वर्ण होते हैं या जो लेटर्स होते हैं वो होते हैं हमारे A to Z, जिनकी काउंटिंग कितनी है, 26 है। उसमें से जो 5 है वो हमारे वॉवल्स होते हैं और बाकी के जो 21 है वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स। तो ये बात तो हुई कि लेटर क्या है। अब इन लेटर से मिलकर क्या बनता है, एक वर्ड बनता है, एक शब्द बनता है जिसका अपना एक स्वतंत्र अर्थ होता है। ठीक है, ये तो बात किसकी हुई कि सेंटेंस समझने से पहले हमको समझ में आना चाहिए वर्ड क्या होता है। अब सेंटेंस की डेफिनेशन देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस की डेफिनेशन लिखी है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर इन सर्टेन ऑर्डर गिविंग अ कंप्लीट सेंस। मतलब कि शब्दों का ऐसा समूह जहां निश्चित क्रम में जमाया गया हो और वो हमें एक कंप्लीट अर्थ देता हो। ठीक है, अब अगर इस सेंटेंस को देखें तो क्या यहाँ शब्द नहीं है? बिल्कुल है, शब्दों का समूह तो है ही। मदर, कुकिंग, इज, फूड, ये शब्द हैं, शब्दों का समूह है। पर तभी भी ये वाक्य जो था, ये सेंटेंस था, इनकरेक्ट था। इनकरेक्ट था। अब क्यों इनकरेक्ट था उसका रीजन नहीं जानना चाहोगे कि ये करेक्ट मैम ये इनकरेक्ट क्यों है? तो ये इनकरेक्ट इसलिए क्योंकि ये निश्चित क्रम में नहीं है। अब ये निश्चित क्रम क्या होता है? तो निश्चित क्रम मतलब जहां आप जो वाक्य है उसको सही तरीके से बोलो, सही समझ में आए, उसी को हम निश्चित क्रम कहते हैं, जिसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर कहते हैं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारा बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट।
अब ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये क्या है, इनको कैसे समझे मैम? तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप में से बहुत से लोगों ने साइकिल देखी है, देखी भी है, देखने से तो काम नहीं चलेगा, चलाई भी है, सभी ने चलाई होगी। तो जब आप साइकिल का, मैं आपको साइकिल के एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि कैसे आप पता कर सकते हो कि एक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जब आप साइकिल देखते हो और साइकिल जब चलाते हैं, तो साइकिल पर जो बैठने वाला होता है, जो बैठ के साइकिल को चलाने वाला है, वो होता है हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि काम को जो कर रहा है वो है हमारा सब्जेक्ट। अब जब साइकिल पे कोई बैठा तो वो क्या मारेगा? पैडल मारेगा। जब पैडल मार रहा है दैट मीन्स वो क्या कर रहा है? कोई काम कर रहा है। तो जब काम किया जाता है उसी को हम कहते हैं वर्ब, जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। सब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्ता कहते हैं, जो काम को करने वाला है। ठीक है, तो काम को करने वाला हमारा सब्जेक्ट, मतलब साइकिल पर बैठा है वो हमारा सब्जेक्ट है। साइकिल को जब चलाया जा रहा है वो कौन है? हमारी क्रिया है कि काम हो रहा है। जब साइकिल चली, पैडल मारा, तो क्या घूमा? पहिया घूमा। तो जो ये घूमा पहिया वो क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। कैसे? जो आप काम कर रहे हैं और उस काम का प्रभाव जिस पे पड़ता है वही हमारा क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो अगर इस स्ट्रक्चर को, मतलब इस सीक्वेंस को मैं अगर उल्टा पुल्टा कर दूं, मैं वर्ब को उठा के पहले रख दूं या ऑब्जेक्ट को उठा के पहले रख दूं, तो क्या सेंटेंस बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि साइकिल से अगर उसको कंपेयर करो, अगर मैं पहिया पहले घुमाऊं, पैडल बाद में मारूं, बैठूं बाद में, तो साइकिल चल पाएगी? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो उसी तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट पर होता है। वर्ब जो होती है वो किस पर आधारित होती है? हमारे सब्जेक्ट पर। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब होगी। वर्ब, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी। अब यहाँ बात वर्ब पे आ रही है कि वर्ब क्या होती है। तो वर्ब जो है दो टाइप की होती है। पहली होती है हमारी एक्शन वर्ब और दूसरी हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, एक होती है एक्शन वर्ब, दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब। एक्शन वर्ब का क्या काम होता है? जो चीज भी आप कर रहे हो, आप वॉच कर रहे हो, स्लीप कर रहे हो, डांस कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, जो चीज भी आप काम, जो भी आप काम करते हो वो हमारी एक्शन वर्ब होती है, जिन्हें हम मेन वर्ब भी कहते हैं। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जो एक्शन वर्ब को हेल्प करती हैं ये बताने में कि जो वाक्य है, जो सेंटेंस है, जो काम है, वो प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है, फ्यूचर में हुआ है, ये हमें हमारी हेल्पिंग वर्ब हमें बताती है। नाम से ही पता चल रहा है हेल्प करने का काम करती है। तो यहाँ पर अगर हेल्पिंग वर्ब देखें तो कौन कौन सी होती है? जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, एक्सेट्रा, और भी बहुत सी होती हैं। ठीक है, इसी तरह से एक्शन वर्ब भी बहुत सारी होती हैं। डांस, वॉक, स्लीप, वॉच, ये सारी हमारी एक्शन वर्ब होती हैं। अब यहाँ वर्ब समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट क्या करता है, जो भी काम होगा उसका प्रभाव पड़ेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ तक ये समझ में आ गया कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। अगर ये सेंटेंस अब मैं लिखूं तो अब करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? अब हमारा जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा मदर इज कुकिंग फूड। अब हमारा जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा मदर इज कुकिंग फूड। क्यों? क्योंकि मदर क्या है हमारी यहाँ पर? सब्जेक्ट है। इज कुकिंग क्या है? वर्ब है। और फूड जो है वो क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब ये सेंटेंस जो रॉन्ग था अब ये करेक्ट हो गया, क्योंकि हमने इसको अब स्ट्रक्चर में डाल दिया, एक संरचना में रख दिया। ठीक है, करेक्ट सेंटेंस कैसे लिखते हैं ये तो समझ में आ गया, लेकिन सेंटेंस के एक रूल होते हैं। उन सेंटेंस को किस तरीके से लिखा जाता है उसका एक रूल होता है। वो रूल क्या होता है कि जब भी आप सेंटेंस लिखोगे तो आपके सेंटेंस में फर्स्ट लेटर जो है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। मतलब कैपिटल ABCD जो होती है, अल्फाबेट होते हैं, उन्हीं से आपका जो है सेंटेंस शुरू होना चाहिए। और जो एंड है वो होना चाहिए आपके पंक्चुएशन मार्क से। अब ये पंक्चुएशन मार्क क्या होते हैं? पंक्चुएशन मार्क को समझते हैं कि ये क्या होते हैं। इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि पंक्चुएशन मार्क कौन कौन से होते हैं, जिनमें फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लामेशन मार्क यूज किए जाते हैं। देखते हैं
कि फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। यहाँ क्या बता रहे हैं, वह एक सुंदर लड़की है। ये बहुत सुंदर सी लड़की यहाँ दे रखी है, ठीक है। तो शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, यहाँ पर शी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही है। और इज अ ब्यूटीफुल एक स्ट्रक्चर में डला हुआ है, बिल्कुल एक संरचना में है, सही है। यहाँ मैंने क्या लगाया है, फुल स्टॉप लगाया है, जिसको हम पीरियड भी कहते हैं। तो ये फुल स्टॉप क्यों यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो वाक्य मैं बोल रही हूँ वो बहुत ही सिंपल है, साधारण वाक्य है, जिसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस जहां आप किसी बात को बता रहे हैं, कोई बात डिक्लेयर कर रहे हैं, या जिनमें सिंपल वाक्य होते हैं, उन्हीं को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और उनको जो है हम स्टॉप करते हैं किससे, फुल स्टॉप से। दूसरा एग्जाम्पल देखें, ही लाइक्स मैंगोज, वह आमों को पसंद करता है। अब आमों को पसंद करता है, यहाँ पर क्या है, ये भी हमें बता रहे हैं, कोई बात बताई जा रही है कि मैं आमों को पसंद करता हूँ, इसलिए हमने यहाँ क्या लगाया, ही लाइक्स मैंगोज। तो मैंगोज के बाद फुल स्टॉप लगा दिया, क्योंकि सिंपल वाक्य है। दूसरे वाक्य देखते हैं, व्हाट अ क्यूट पपी। अब यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगा है, यहाँ लगा है एक्सक्लामेशन मार्क। अब ये क्या होता है एक्सक्लामेशन मार्क, समझते हैं इसको। एक्सक्लामेशन मार्क यूज होते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। अब ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। ऐसे वाक्य जहां आप क्या करते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग इमोशन बताते हैं, कि जब आप दुखी हो या खुश हो या बहुत एक्साइटेड हैं, आपको कभी सरप्राइज मिलता है, तो जब आप अपनी खुशी जाहिर करो, चाहे वो दुख हो खुशी हो, आप जब अपने इमोशंस को बताते हो, वहां हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को यूज करते हैं। और जहां एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं वहां हम एक्सक्लामेशन मार्क यूज करते हैं। इनको विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ व्हाट अ क्यूट पपी, कितना प्यारा पपी है। तो यहाँ आप क्या बता रहे हो, अपने इमोशंस बता रहे हो कि कितना प्यारा पपी है, ये बहुत क्यूट सा पपी है, इसको देख के हम क्या बोल रहे हैं, ये कितना प्यारा पपी है। तो यहाँ हमने क्या लगा दिया, एक्सक्लामेशन मार्क लगा दिया, क्योंकि हम इनसे इस वाक्य से हम अपने इमोशंस दिखा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दूं तो नहीं बनेगा, एक्सक्लामेशन मार्क लगाने से ये सेंटेंस कंप्लीट है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज योर नेम। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तुम्हारा नाम क्या है। अब क्वेश्चन कर रहे हो तो आप यहाँ फुल स्टॉप तो नहीं लगा सकते, क्योंकि आप क्वेश्चन कर रहे हो। और ये कैसा सेंटेंस है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जहाँ आप क्वेश्चन करते हो। अब यहाँ आप देखोगे कि आपको सेंटेंस के टाइप भी समझ में आ गए, कि सेंटेंस के टाइप कौन कौन से होते हैं। हमने समझा असर्टिव सेंटेंस है ये, जहाँ हम किसी की चीज की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। दूसरा हमने कौन से देख लिए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस देख लिए, जहां हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। तीसरा हमने देख लिया इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जहां हम क्वेश्चन करते हैं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे तो वहां क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क लगते हैं, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक है। तो यहाँ सेंटेंस कंप्लीट तभी होगा जब आप उनके साथ पंक्चुएशन मार्क यूज करोगे, और स्टार्टिंग का जो लेटर है, जो फर्स्ट लेटर है, वो ऑलवेज कैपिटल होना चाहिए। सेंटेंस आई थिंक सबको समझ में आ गया कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस कैसे बनेगा, एक स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो सेंटेंस होता है इसके पार्ट्स कितने होते हैं। जब हम एक सेंटेंस बोल रहे हैं तो उसके कितने टुकड़े हैं। तो सेंटेंस के जो है वो दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो होता है सब्जेक्ट, जिसको हम कर्ता कहते हैं। दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट, ये काम करने वाला कर्ता, और दूसरा है हमारा प्रेडिकेट, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, विधेय। अब ये दोनों क्या है, इनको समझते हैं। सब्जेक्ट जो है वो क्या है, जो भी काम करने वाला है, सेंटेंस में जो भी काम करता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताया जाता है वो होता है हमारा प्रेडिकेट। तो समझते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट, जब आप किसी सब्जेक्ट की बात करते हो, जैसे आप बुक्स देख लो, तो आप जब अपने बुक्स देखते हैं, आप इंग्लिश की, हिंदी की, मैथ्स की, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की बुक्स होती है। अब इस बुक में अगर हिंदी की बुक है तो उसमें हिंदी का कंटेंट होगा, इंग्लिश की बुक होगी उसमें इंग्लिश का कंटेंट होगा। तो जो विषय जिस बारे में है आप उसी के बारे में समझते हो, उसी के बारे में उस बुक में कहा जाता है। सेम यहाँ पर भी है कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या काम करता है, जो भी आप बता रहे हो, जो भी आप बोल रहे हो वाक्य में, वो उसको करने वाला कौन है, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। डेफिनेशन देखें तो अ सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट कंटेन्स द पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग एक्शन इन द सेंटेंस। मतलब सेंटेंस में जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है वही हमारा
सब्जेक्ट है। तो एक्शन मतलब जो भी काम हो रहा है, एक्शन मीन्स जितनी भी एक्शन वर्ब होती हैं उनको हम वर्ब कहते हैं। तो जो भी काम हो रहा है वो सब क्या है, वो उस काम को करने वाला जो है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट को फाइंड कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सब्जेक्ट को कैसे फाइंड करोगे। तो सब्जेक्ट को फाइंड करने के रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1 क्या है कि आपको सबसे पहले क्या काम करना है, सेंटेंस में से वर्ब उठानी है, वर्ब को निकालना है। और वर्ब हम समझ चुके हैं कि वर्ब कौन सी होती है, 2 टाइप की वर्ब होगी, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमको वर्ब ढूंढनी है। ढूंढेंगे वर्ब, पहला काम, यू कैन फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इफ यू कैन फाइंड द वर्ब। पहला काम क्या करेंगे, हम वर्ब को ढूंढेंगे। वर्ब मिल जाएगी तो उसके बाद का क्या काम है, जैसे ही आप सब्जेक्ट सेंटेंस में वर्ब को फाइंड करते हैं तो आपका दूसरा काम क्या है, उस वर्ब के साथ आपको क्वेश्चन करना है। क्या क्वेश्चन करना है, हु और व्हाट लगा के। तो हु क्या, हु को हम हिंदी में कहते हैं कौन, और व्हाट को हम हिंदी में कहते हैं क्या। तो आपको क्या करना है कि वर्ब लेनी है, सेंटेंस में से आपको वर्ब पिक करना है, उस वर्ब के साथ आपको क्वेश्चन करना है हु और व्हाट लगा के। कैसे कि यहाँ पर जो वर्ब दे रखी है कि वर्ब क्या करता है या फिर वर्ब ने क्या किया, वो कैसे पता चलेगा कि सब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट ने क्या काम किया है, उसको पता करने एक सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है वो पता करने के लिए हमें क्या करना है, वर्ब को लेना है, हु और व्हाट से क्वेश्चन करना है। नहीं समझ में आएगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ही इज माई ब्रदर, ठीक है, ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। अब यहाँ पहला काम क्या करना है, सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए हमको पहला काम क्या करना है, इज देख हमारा, हमको वर्ब फाइंड करनी है। तो वर्ब क्या है हमारी, यहाँ हमारी वर्ब है इज, वर्ब मिल गई। अब दूसरा काम क्या करना है, हमको हु और व्हाट से क्वेश्चन करना है वर्ब के साथ। तो करके देखते हैं, हु इज माई ब्रदर, जहां आपको वर्ब दिख रही है वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, हु लगा के या फिर व्हाट लगा के। हु इज माई ब्रदर, आपको आंसर क्या मिला, हु इज माई ब्रदर, कौन है मेरा भाई, वह, ही, आंसर क्या मिला, ही। तो ही क्या हुआ, ही हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ही जो है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन किया और उस क्वेश्चन का जो आंसर हमको मिला वो मिला ही। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राकेश एंड रमेश वर गोइंग टू स्कूल। राकेश और रमेश स्कूल जा रहे थे। तो पहला काम, वही हमको सब्जेक्ट फाइंड करना है, तो पहला काम क्या करोगे आप, पहला काम है हमें वर्ब ढूंढनी है। वर्ब ढूंढ देते हैं, कौन सी वर्ब है, ये रही वर्ब, ठीक है। अब क्या करना है, हु या व्हाट लगा के क्वेश्चन करना है। करके देखते हैं, हु वर गोइंग टू स्कूल, हु वर गोइंग टू स्कूल, कौन स्कूल जा रहे थे। आंसर क्या मिला, राकेश एंड रमेश। तो यही हमारा सब्जेक्ट है, राकेश एंड रमेश। वेरी इजी। एक और एग्जांपल देखते हैं, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। अब यहां पर पहला काम क्या करना है, हमको वर्ब फाइंड करनी है। कौन सी वर्ब है, ये रही ओपन। अब क्वेश्चन करते हैं, हु ओपन द डोर, हु ओपन द डोर, आंसर मिला, नहीं मिला। यहां तो सब्जेक्ट ही नहीं है मैम, इधर तो सब्जेक्ट है ही नहीं। सब्जेक्ट क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या आएगा उसको समझो। ये कैसा किस टाइप का सेंटेंस है, पहले हम इसको समझते हैं। ओपन द डोर, आपने क्या किया है, किसी को ऑर्डर दिया है। तो जहां आप किसी को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड देते हैं, ऐसे सारे सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे सेंटेंस होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसे हम आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। जहां आप किसी को एडवाइस दो या किसी से परमिशन लो या किसी को रिक्वेस्ट करो, जैसे प्लीज वाले सेंटेंस जो होते हैं, प्लीज करके बात करते हैं। तो जितने भी आप रिक्वेस्ट, एडवाइस या ऑर्डर के साथ जब आप एक वाक्य बोलते हो तो वो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे कम हेयर, गेट आउट, सिट हेयर। तो ये क्या कर रहे हो, आप किसी को कमांड दे रहे हो, किसी को कह रहे हो। तो जब ऐसे वाक्य होते हैं, यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है कि जो भी काम बोला जा रहा है वो हमारे सामने वाले को बोला जा रहा है। जैसे मैंने कहा कम हेयर,
तो जो सामने खड़ा होगा मैं उसी को ही कम हियर बोल रही हूँ कि तुम यहाँ आओ। अब मैंने कम हियर कहा या तुम यहाँ आओ कहा, बात एक ही है। तो यहाँ पर कम हियर बोल के मैंने जो सब्जेक्ट है उसको हटा दिया। तो इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनके लिए यही माना जाता है कि आप जो काम दे रहे हो, जो कमांड दे रहे हो, जो ऑर्डर दे रहे हो, वो सामने वाले को दे रहे हो। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑलवेज जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो होगा यू। तो जब भी आपके पास इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे आपके लिए वो सब्जेक्ट क्या होगा, यू। जैसे सिट हेयर, तो जो सामने होगा आप उसी को बैठने के लिए कह रहे हो। तो सिट हेयर अगर लिखा आ जाए और आपसे पूछा जाए इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो उसमें सब्जेक्ट क्या होगा, यू। तो जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वहां सब्जेक्ट यू होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। विल यू प्ले विथ मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, विल यू प्ले विथ मी। अब यहां पर क्वेश्चन करना है, किससे, वर्ब के साथ। वर्ब कहाँ है, ये रही, प्ले। अब इस प्ले के साथ क्वेश्चन करो, हु विल प्ले विथ मी। क्वेश्चन किया मैंने, हु विल प्ले विथ मी, कौन मेरे साथ खेलेगा। कौन खेलेगा, तुम। तो यू क्या हो गया, यू हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, अब इस तरह से हमने सब्जेक्ट फाइंड करना देख लिया। एक लास्ट एग्जांपल से और क्लियर करते हैं, क्या है, माई लिटिल डॉग एंड माई ओल्ड कैट प्ले हाइड एंड सीक इन द गार्डन। हाइड एंड सीक का मीन्स क्या होता है, छुपन छुपाई, जो हम बचपन में बहुत खेले हैं, अभी भी खेलते हैं। ठीक है, मैं तो अभी भी खेलती हूँ अपनी बेटी के साथ। तो हाइड एंड सीक मीन्स छुपन छुपाई। अब क्वेश्चन करना है, पहले काम क्या करना है, वर्ब फाइंड करनी है। वर्ब क्या है हमारी, प्ले। प्ले के साथ क्वेश्चन करो, हु प्ले हाइड एंड सीक इन द गार्डन। आंसर क्या आया, माई लिटिल डॉग एंड माई ओल्ड कैट इज अ सब्जेक्ट। यही हमारा सब्जेक्ट है, माई लिटिल डॉग एंड माई ओल्ड कैट आर सब्जेक्ट, ये हमारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने सब्जेक्ट फाइंड कर लिया कि आपको सेंटेंस में सबसे पहले वर्ब देखनी है, उस वर्ब के साथ आपको हु और व्हाट का क्वेश्चन करके सब्जेक्ट को फाइंड करना है। क्लियर। अब हम समझते हैं प्रेडिकेट क्या होते हैं। प्रेडिकेट, जिनको हम विधेय कहते हैं, ये विधेय क्या करते हैं, हमें बताते हैं कि सब्जेक्ट ने क्या किया है। ठीक है, तो सब्जेक्ट ने क्या किया है उसको कैसे पता करेंगे। अ प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट अबाउट द सब्जेक्ट। बिल्कुल, एक प्रेडिकेट क्या करता है, एक सब्जेक्ट के बारे में स्टेटमेंट देता है कि सब्जेक्ट जो है उसने क्या किया है, क्या करता है या क्या है। जैसे ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, तो वहां पर आप क्या बता रहे हो, ही के बारे में बता रहे हो कि वो डॉक्टर है। तो यहाँ आपने सब्जेक्ट के बारे में बताया कि सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट कोई काम करता है तो वहां हम सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं कि सब्जेक्ट ने क्या काम किया है या सब्जेक्ट ने क्या कर रहा है। तो जो भी सब्जेक्ट के बारे इंफॉर्मेशन दी जाती है वो हमारी प्रेडिकेट होती हैं। इनको एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ही वॉज कुकिंग डिनर। ही वॉज कुकिंग डिनर, वह खाना बना रहा था। सब्जेक्ट फाइंड करना हम सीख चुके हैं, तो हमें पता है जो ही है वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहा है, वॉज कुकिंग डिनर। अब वॉज कुकिंग डिनर ये कंप्लीट हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। क्यों, क्योंकि ये हमको सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि सब्जेक्ट जो है, जो ही है, वो खाना बना रहा था। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, राधा थ्रू द बॉल। राधा ने बॉल फेंकी। हमको पता है सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, राधा है। तो राधा के बारे में बता रहे हैं कि राधा ने क्या किया, बॉल फेंका। तो थ्रू द बॉल क्या है, हमारा प्रेडिकेट है। एक और एग्जांपल देखते हैं, यू आर अ गुड बॉय। तुम एक अच्छे लड़के हो। यहां पर यू क्या है, यहां पर भी यू सब्जेक्ट है। आर अ गुड बॉय, ये क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ। क्यों, क्योंकि यू के बारे में बता रहा है कि वो क्या है, तुम जो हो अच्छे लड़के हो। तो यू के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये है हमारा प्रेडिकेट। मतलब कि जो सब्जेक्ट के बारे में बताया जाए या देखा जाए तो सब्जेक्ट को छोड़कर जो कुछ भी होता है वो हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट को छोड़ दो, वर्ब के साथ जो कुछ भी लेंगे हम वो हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। नेक्स्ट देखते हैं, आई जो है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। मीट हिम डेली, ये क्या हो गया, प्रेडिकेट, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल जो है हमारा, ही लिव्स इन राजस्थान। वह राजस्थान में रहता है।
वह राजस्थान में रहता है। यहाँ पर ही क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, ही सब्जेक्ट है। ही के बारे में बताया जा रहा है कि ही जो है वो वह जो है कहाँ रहता है? राजस्थान में रहता है। तो राजस्थान, लिव्स इन राजस्थान क्या हुआ हमारा? प्रेडिकेट। तो देखा जाए कि सब्जेक्ट को अगर छोड़कर जितना भी हमारे वाक्य का जो भाग होता है वो होता है प्रेडिकेट। ठीक है, अब इस प्रेडिकेट के बाद इस प्रेडिकेट में भी और भी भाग होते हैं जिनको हम आने वाले सेशन में पढ़ेंगे कि इस प्रेडिकेट के भी अलग अलग भाग होते हैं। जैसा आपने स्ट्रक्चर में देखा था कि स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट था जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है। इसमें से हमने सब्जेक्ट को तो समझ लिया कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो भी काम को कर रहा है उसको कैसे फाइंड करते हैं। वर्ब लो, वर्ब के साथ क्वेश्चन करो, आपको आपका सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो सब्जेक्ट तो हमने समझ लिया। अब इस प्रेडिकेट के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, जिसमें से दो पार्ट तो हमने देखे ही थे कि वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, और भी इसके पार्ट्स होते हैं जिनको हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपनी क्वेरीज हो तो वो भी जरूर लिखिएगा कि आपको आने वाले और वीडियोस में किस किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, जिन्हें हम वन बाय वन लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।